आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान की राजनीति पर। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट का जो विवाद जो कई साल से चल रहा है, यानी चुनाव के बाद से ही चुनाव से पहले ही जो विवाद चल रहा था और फिर उसके अंदर अलग अलग घटनाक्रम हुए और उस घटनाक्रम में ये विवाद और बढ़ता गया। उस विवाद के समाधान के लिए, उस विवाद को शांत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने भी कई बार कोशिशें की। उन्हीं घटनाक्रम पे हम आज का एपिसोड कर रहे हैं कि जो अभी जो खबर मिली है कि चर्चा ये है सियासी गलियारों में कि 27 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली जाना था। वहाँ उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल के साथ मीटिंग करनी थी। इस मीटिंग के अंदर अशोक गहलोत के अलावा जो प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रभारी महासचिव कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इनको भी होना था। लेकिन खबर यह है कि 27 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो दिल्ली नहीं गए और ये मीटिंग नहीं हो पाई। 28 जून को इसी मुद्दे पर, यानी जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद पे भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर छत्तीसगढ़ का समाधान हो गया। लेकिन 27 जून को खबर यह है कि अशोक गहलोत वहां नहीं पहुंचे, इसलिए राजस्थान के संबंध में मीटिंग नहीं हुई। पार्टी आलाकमान के बारे में यह है कि वो चाहता है कि सचिन पायलट का राजस्थान में एडजस्टमेंट हो, सचिन पायलट और गहलोत हैं ये मिल करके चुनाव लड़ें ताकि पार्टी है वो चुनाव जीत जाए। लेकिन 27 जून को खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ नहीं गए, तो राजस्थान के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा हैं वो के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, इनसे मिलकर के और वापस राजस्थान आ गए। इस बीच जो सबसे बड़ी चीज़ जो घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि 1 और 2 जुलाई को सालासर के अंदर जो एक चिंतन शिविर पार्टी का रखा गया, तो खबर ये भी है कि उस चिंतन शिविर से पार्टी आलाकमान खुश नहीं है। और खबर ये भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रंधावा और डोटासरा को इस बात का इशारा भी कर दिया था मीटिंग के अंदर कि जो चिंतन शिविर हो रहा है उससे वो खुश नहीं है, यानी उससे पार्टी आलाकमान है वो खुश नहीं है। तो इसके बाद जब 29 जून को जो घटनाक्रम हुआ कि 29 जून को खबर यह आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अपने निवास पे, उनका पांव फिसला या कोई चोट लगी, लेकिन उनके पांव में, अंगूठे में कोई चोट आई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनके प्लास्टर वगैरह बंधा और बताया गया कि उनके कोई फ्रैक्चर अंगूठे वगैरह में आया है और करीब 7 दिन की डॉक्टरों ने उनको आराम की सलाह दी है। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जो चिंतन शिविर है 1 और 2 जुलाई का, वो चिंतन शिविर भी एक तरह का या तो निरस्त ही मानिए, निरस्त नहीं हो तो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो उसके अंदर नहीं जाएंगे और जाएंगे तो भी उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर सकते हैं। लेकिन जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर जो सियासी तलवारें खिंची हुई हैं, उसको लेकर जो पार्टी आलाकमान चाहता है कि दोनों एक होकर के चुनाव लड़ें, लेकिन 27 जून को मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे दिल्ली के अंदर, तो इस बीच जो चर्चा ये आई कि पार्टी आलाकमान ने 3 जुलाई को राजस्थान के संबंध में दिल्ली में मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, दोनों को जाना है और उसके अंदर जो इसका राजस्थान का दोनों का जो विवाद है उसका पूरी तरह से समाधान होना है। तो इस बीच जो 29 जून को मुख्यमंत्री जो पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो ये उस पूरा घटनाक्रम ये हो गया कि 3 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग है, उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं जा पाएंगे, जाहिर सी बात है, और जो भी कांटेक्ट होगा तो वो ऑनलाइन ही होगा। तो इन सब के बीच में अगर हम ये बात कहें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगर पूरा पिछले 2-3 साल का राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो जब दिल्ली बुलाया गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्त टेंशन में आए हैं। चाहे एक बार उनके जो हार्ट में तकलीफ़ हुई थी और एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई थी, उसके पहले अगर हम बात करें तो 2-3 बार उनके कोरोना भी हो गया था। यानी जब राजनीतिक दबाव आता है दिल्ली से और दिल्ली में बुलाने की कोशिश होती है तो मुख्यमंत्री गहलोत हैं वो बीमार हो जाते हैं। यानी ये बीमारी है, वो बीमारी
जाहिर सी बात है सबके लिए बीमारी नुकसानदेह होती है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये जो आगे जो मीटिंगों की डेट खिसकती हैं उससे ये जो बीमारियां हैं, और चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, चाहे उनके हार्ट की तकलीफ हो, या अभी पाँव में जो फ्रैक्चर हुआ है, इनसे राजनीतिक घटनाक्रम हैं वो भी एक तरह का संबंध रखते हैं और पूरी तरह से बदल जाते हैं, जिनकी चर्चाएँ भी सियासी गलियारों में होती हैं। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, तो अशोक गहलोत और पायलट के विवाद को लेकर के आलाकमान ये चाह रहा है कि दोनों जब तक मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक सरकार नहीं बन पाएगी। और जो पार्टी आलाकमान ने जो फार्मूला बनाया है, जो बताया जा रहा है कि या तो सचिन पायलट को महासचिव बना दिया जाए और पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है राजस्थान में उसका उनको जिम्मेदार बना दिया जाए, यानी सचिन पायलट के चेहरे के ऊपर राजस्थान में चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सचिन पायलट को पीसीसी का अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट के ही किसी नज़दीकी आदमी को, विधायक को, मंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये ऐसी कई चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं, लेकिन इन सब के साथ में जो खबर ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कतई नहीं चाहते कि सचिन पायलट को कहीं बराबरी का मौका मिले, सचिन पायलट का कहीं राजस्थान में एक बड़ा वजूद कायम हो, कहीं सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान में चुनाव लड़े जाएं और सचिन पायलट के साथ कहीं सियासी तौर पे मंच साझा किया जाए। इससे पूर्व 29 मई को जब इन दोनों के विवाद को लेकर के दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे और वेणुगोपाल और जो प्रभारी हैं रंधावा, इन सब को लेकर के हुई थी, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की उनमें मुलाकात भी हुई थी। और फिर 29 मई को उसी दिन रात को जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने बाहर आकर के मीडिया को कहा था कि कोई विवाद नहीं है और दोनों लीडर हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दोनों पार्टी के लिए बड़ी अहमियत वाले हैं और जो भी चीज़ें हैं वो फाइनल जल्द होने वाली हैं। लेकिन वो जो 29 मई को जो केसी वेणुगोपाल के साथ में अगल बगल में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट खड़े थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि दोनों ही पार्टी के आलाकमान का निर्णय है या पार्टी आलाकमान ने जो तय किया है उससे दोनों खुश नहीं हैं। हालांकि दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन पूर्व में अगर घटनाक्रम पे बात करें तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बारे में नकारा, निकम्मा, कोरोना, यानी अलग अलग किस्म के शब्दों से ये जो बातें कही हैं। लेकिन जो विवाद है वो सबके सामने है कि सचिन पायलट का, अशोक गहलोत का जो विवाद है, ये विवाद जो चुनाव के जो 4-5 महीने बचे हैं इसके अंदर एक विकराल रूप लेता जा रहा है और पार्टी आलाकमान चाहता है कि विवाद खत्म हो और इस विवाद खत्म होने से ही राजस्थान में पार्टी चुनाव जीत सकती है। लेकिन बार बार जो घटनाक्रम बदल रहे हैं उन घटनाक्रम से लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कतई नहीं चाहते कि सचिन पायलट को राजस्थान में कोई स्पेस दिया जाए। इससे पहले के घटनाक्रम की अगर बात करें तो 25 सितंबर 2022 को जब राजस्थान के अंदर पार्टी आलाकमान के पर्यवेक्षक के तौर पे जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो आए थे और उस दिन जो विधायक दल की मीटिंग थी 25 सितंबर को, तो बड़े पैमाने पर काफ़ी विधायक जो मंत्री हैं शांति धारीवाल उनके बंगले पे इकट्ठे हुए और उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा दे दिया और इनकी संख्या है वो 90-91 बताई गई। यानी पूरी तरह से वो विधायक दल की मीटिंग नहीं हो पाई और एक शक्ति प्रदर्शन अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से शांति धारीवाल के, महेश जोशी के नेतृत्व में उनके बंगले पे किया गया और इस्तीफे का एक बड़ा ड्रामा किया गया। उसके बाद में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो आज पूरा जो घटनाक्रम है उसमें आलाकमान है, वो आलाकमान है अशोक गहलोत की इन एक्टिविटीज़ से खुश नहीं हैं। यानी जो चारों तरफ प्रचार हो रहा है कि सरकार आ रही है और अलग अलग किस्म के जो आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आलाकमान की रिपोर्ट है, आलाकमान को पूरा लग रहा है कि बगैर सचिन पायलट के सबको साथ लिए अशोक गहलोत हों या पायलट हों कोई भी हों, सबके एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के बगैर राजस्थान में कांग्रेस है वो नहीं जीत पाएगी। लेकिन इनको एकजुट कैसे किया जाए, क्योंकि कभी अशोक गहलोत हैं वो अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी अशोक गहलोत हैं वो दिल्ली की मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो इन सारे घटनाक्रमों पे जो चर्चा के लिए खबर ये है कि 3 जुलाई को वापस एक मीटिंग है वो दिल्ली में बुलाई गई है। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत हैं उनका पाँव में फ्रैक्चर आ गया है, तो जाहिर सी बात है वो 3 जुलाई को दिल्ली नहीं जा पाएंगे। और जो घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ में जो समाधान निकला है वैसा ही समाधान राजस्थान में निकले, ऐसी मांग और ऐसी आशा राजस्थान का कांग्रेसी नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। लेकिन राजस्थान में अभी ये जून खत्म हो गया और राजस्थान में ऐसा समाधान निकलने की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और चुनाव हैं वो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। तो अगर ये गुटबाजी ऐसे ही रही और दोनों में दूरियां रही तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान है कांग्रेस को होगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं वो खुद
पार्टी के नेता होंगे राजस्थान के, और आलाकमान जो कोशिश कर रहा है वो बड़ी अच्छी कोशिश है कि दोनों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो आलाकमान की इस कोशिश से भी खुश नहीं हैं, यानी सचिन पायलट को कहीं भी कोई स्पेस देने के लिए वो तैयार नहीं हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।